नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमन, होम्योपैथ कंसल्टेंट। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुमन्स होम्योपैथी ट्रीटमेंट में। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है नेज़ल पॉलिप का, जो कि सर्दियों के दिनों में इसकी समस्या आम देखी जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक नेज़ल पॉलिप। नेज़ल पॉलिप क्या होता है? तो नेज़ल पॉलिप का मतलब होता है कुछ मांस का नाक के अंदर बढ़ जाना या कुछ ग्रोथ हो जाना। नाक के अंदर कुछ सेल्स पाई जाती हैं। ये जो सेल्स होती हैं कुछ कारणों की वजह से इनमें कुछ सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से ये सेल्स फूल जाती हैं। और जब ये सेल्स फूलती हैं तो ये एक अंगूर के आकार का शेप ले लेती हैं और फिर ये धीरे धीरे एक गांठ बन जाती है, जिसको हम नेज़ल पॉलिप कहते हैं। नेज़ल पॉलिप ये पेनलेस और कैंसरलेस ग्रोथ होती है। ये अधिकतर बच्चों और एडल्ट में देखी जाती है। इसकी वजह से सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है और आपको इसकी वजह से मुंह से भी सांस लेना पड़ती है। और ये जो नेज़ल पॉलिप होता है वो किसी किसी को नाक के एक साइड होता है और किसी किसी को ये नोज़ के दोनों साइड भी हो जाता है। ये दोस्तों देखते हैं कि इसके होने के क्या क्या कारण होते हैं। तो कारणों में जो होता है वो एलर्जी की वजह से होता है, आपको अस्थमा की वजह से होता है, रिकरेंस इन्फ्लामेशन की टेंडेंसी है तो उसकी वजह से भी होता है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है तो इसकी वजह से भी आपको नेज़ल पॉलिप होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं। तो जो सिम्टम आते हैं उसमें जो सिम्टम होता है मेन, वो आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। आप जो सांस लेते हैं वो नाक से ना लेकर आपको मुंह से सांस लेना पड़ती है और आपका जुकाम हमेशा बना रहता है और आपकी जो नोज़ है वो हमेशा स्टिफ रहती है। और साथ ही आपको इसमें जो आपकी जो स्मेल लेने की जो क्षमता है वो काफ़ी कम हो जाती है। आपकी जो टेस्ट है वो भी बहुत कम हो जाता है। आपको सिरदर्द, पेशेंट को हमेशा सिरदर्द बना रहता है। आपको खर्राटे भी बहुत आते हैं। साथ ही आपकी आँखों के आसपास कुछ जलन बनी हुई रहती है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि इसमें होम्योपैथी ट्रीटमेंट क्या क्या लेंगे। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे होम्योपैथी ट्रीटमेंट संबंधी नए नए वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट। जो मेन इफेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथी में फॉर द पॉलिप के लिए वो है माइनर है। ये जिन पेशेंटों को दी जाती है, लेमना माइनर के जो पेशेंट होते हैं उनकी नाक में से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। बदबू भरा हुआ उनका नज़ला रहता है। साथ ही उनमें सूंघने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। तो पेशेंट का जो डिस्चार्ज होता है वो पस जैसा होता है। साथ ही इसका जो नज़ला है वो सामने तो टपकता ही है, साथ ही पीछे की तरफ भी टपकता है, जिसको हम पोस्ट नेज़ल ड्रिप कहते हैं। ऐसे पेशेंटों के लिए ये दवा बहुत यूज़फुल है। इसमें जो नाक की जो सेल्स होती हैं वो फूली हुई रहती हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। ये दवा आप डाइल्यूशन में 200 पोटेंसी में ले सकते हैं। इसकी 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लीजिए। आप चाहें तो इसको मदर टिंचर फॉर्म में भी ले सकते हैं। अगर आप मदर टिंचर में ले रहे हैं तो आप इसकी 10-10 बूंदें दिन में 3 बार लें। इससे आपको नेज़ल पॉलिप की जो सिम्टम है उसमें बहुत आराम मिलेगा। तो दूसरी जो मेडिसिन है का सेंगोनेरिया, ये क्रॉनिक पॉलिप के लिए बहुत यूज़फुल मेडिसिन है। साथ ही इसमें एरिया का जो पेशेंट होता है इसमें इनको हमेशा सर दर्द बना रहता है, साथ ही नाक बंद रहती है और जुकाम हमेशा बना रहता है और इसमें सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो और सेंगोनेरिया की 200 की डोज आप दिन में 3 बार लें, 1 चम्मच पानी के साथ 2-2 बूंदें। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है, एरिया का जो पेशेंट होता है इसमें इनको हमेशा सर दर्द बना रहता है, साथ ही नाक बंद रहती है और जुकाम हमेशा बना रहता है और इसमें सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है।
तो और सेंगोनेरिया की 200 की डोज आप दिन में 3 बार लें, 1 चम्मच पानी के साथ 2-2 बूंदे। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है थूजा की आप 200 की डोज लें। थूजा का जो पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे कि नाक में कुछ ग्रोथ हुई है, कुछ अल्सरेशन हो रहा है, साथ ही इसकी नाक हमेशा बंद रहती है और नज़ला हमेशा बना रहता है। इसका जो डिस्चार्ज होता है वो पस मिक्स ब्लड होता है। इसका जो डिस्चार्ज होता है वो पस के जैसा होता है, साथ में इसमें हल्का सा ब्लड भी मिक्स आता है, लॉस हो जाती है, मतलब उसको जो गंध है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। अब जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है काली बाइक्रोम पॉलिप के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये वैसे तो सब तरीके पॉलिप के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन अगर ये पॉलिप बहुत क्रॉनिक है तो उसके लिए भी बहुत यूज़फुल मेडिसिन है। काली बाइक्रोम का जो पेशेंट होता है उसकी नाक हमेशा बंद रहे, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नोज हो जाती है, मतलब आपकी सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है या सांसें रुक जाती है, ऑफ नोज होता है, इसमें आपको सांस लेना रुक जाता है। और इसमें जो नोज में रहता है बहुत ड्राइनेस रहता है, ड्राइनेस के साथ आपको जुकाम रहता है और साथ ही आपकी नाक बंद भी रहती है। जो मेडिसिन है वो कैलकेरिया कार्व है। कैलकेरिया कार्व जो मेडिसिन है वो मोटे लोगों में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। साथ ही कैलकेरिया कार्व का जो पेशेंट होता है उसमें पॉलिप की वजह से सर दर्द बना रहता है। इसका जो डिस्चार्ज होता है बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होता है, लेकिन पेशेंट का जो गंध लेने की क्षमता है वो इसमें बहुत कम हो जाती है। कैलकेरिया कार्व का जो पेशेंट है वो मौसम बदलने के साथ पेशेंट की तकलीफ़ें काफ़ी बढ़ जाती हैं। जैसे ही मौसम चेंज होता है उसको सांस लेने में दिक्कत और नेज़ल बन जाता है, और इसकी जो नाक रहती है वो हमेशा बंद रहती है और ड्राइनेस रहती है और साथ ही उसमें दर्द बना रहता है और पेशेंट हमेशा अनकंफर्टेबल रहता है। साथ ही पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे कि नाक से कुछ अल्सरेशन हो रहा हो। अब की 200 की पोटेंसी आप दिन में 3 बार 2-2 बूंदे 1 चम्मच पानी के साथ ले सकते हैं। आप ये ट्रीटमेंट लें। आपको क्रॉनिक या एक्यूट किसी भी तरीके का अगर आपको नेज़ल पॉलिप है तो उसमें इन दवाइयों से आपको बहुत आराम मिलेगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो मैंने आपको दवाइयाँ बताई हैं, इन दवाइयों का नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप इन दवाइयों को ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं। मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।